Today we will be discussing about very important title related with competitive exam, which is limiting reagent. तो हम इसमें बात करने वाले हैं कि लिमिटिंग reagent क्या होता है और किसी केमिकल रिएक्शन में ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग reagent है, या इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिमिटिंग reagent है क्या। ओके, तो लिमिटिंग reagent जैसा कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन में जनरली हमारे पास A प्लस बी एरो C प्लस डी, ये हमने केमिकल रिएक्शन लिखा है। इसमें A और B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है। इनके सामने में कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे X, Y, K, L, इस तरीके से कुछ नंबर के फॉर्म पे कोएफिशिएंट लिखे रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। X एंड Y, X और Y को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे, जबकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, X और Y रिएक्टेंट A और B के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, एंड K और L प्रोडक्ट C और D के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स और एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पर अलग अलग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आता है, वो यहाँ पर देख रहे हैं। जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट वो सब्सटेंस होता है जिसकी क्वांटिटी कम हो या जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड हो। ये वो वेट के बेसिस पे सोचते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। पहले तो हम बात करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन क्या होगा। लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन है रिएजेंट, या लिख सकते हैं रिएक्टेंट, which is initial consumed in a chemical reaction is called limiting reagent. ऐसा रिएजेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाए या फिनिश हो जाए या एंड हो जाए या कंप्लीट हो जाए, उस रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन हुआ। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में ए और बी हमारे पास यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं, इनमें से जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा, पहले एंड हो जाएगा या पहले कंज्यूम्ड हो जाएगा, उस रिएजेंट को हमको लिमिटिंग रिएजेंट कहना है। ये एकदम सिंपल सा हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके लिए हमको दो स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको स्टेप नंबर 1, लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेप नंबर 1 हमारे पास होगा डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फॉर ऑल रिएक्टेंट। जितने भी हमारे पास रिएक्शन में रिएक्टेंट हैं उनके लिए मोल का डिटर्मिनेशन करेंगे, प्लस दूसरा स्टेप फिर हमको लेना पड़ेगा। यहां पर स्टेप नंबर 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो। जो भी हमारे पास एक्स वाई के टर्म्स में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेंगे, मोल और उस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो लेना पड़ेगा, और इसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास होगा रिएजेंट जिसके लिए या रिएक्टेंट जिसके लिए
मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू मिनिमम आएगा, वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। मिनिमम या लोवेस्ट वैल्यू लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेशो इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इसको हम शॉर्ट में LR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करने का ये 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। डिटर्मिनेशन ऑफ मोल ऑफ ऑल रिएक्टेंट फर्स्ट स्टेप होगा हमारा। डिटर्मिनेशन ऑफ मोल एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो सेकेंड स्टेप होगा। और जिस किसी भी रिएक्टेंट के लिए मोल और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू लोवेस्ट आएगा या मिनिमम आएगा या सबसे कम आएगा, वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ अभी? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, डेफिनेशन हो गया। और उसको डिटरमाइन करने का एकदम सिंपल से 3 स्टेप है। डायरेक्ट हम देखकर, किसी भी रिएक्शन को देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, जब तक कि हम ये 3 स्टेप को फॉलो ना करें। क्लियर हुआ? अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम किसी क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करेंगे। ओके, टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट व्हेन 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 10 ग्राम हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसमें दिया हुआ है कि पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है, उससे अमोनिया बन रहा है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं। N2 गैस रिएक्ट विथ 3H2 गैस फॉर्म 2NH3। ठीक है, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, जिसमें अमोनिया फॉर्म हो रहा है। अब इनमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के सामने में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन के सामने में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, अमोनिया प्रोडक्ट है, इसके सामने में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, हाइड्रोजन के लिए 3, अमोनिया के लिए 2। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप होता है मोल डिटर्मिनेशन। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल नहीं दिया हुआ है हमें, तो पहले मोल डिटरमाइन करना पड़ेगा। इसके लिए क्वेश्चन में हमको वेट दिया हुआ है। इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टेंट। नाइट्रोजन का वेट दिया है 28 ग्राम, हाइड्रोजन का वेट दिया है 10 ग्राम। क्लियर? नाइट्रोजन का वेट दिया है 28 ग्राम, हाइड्रोजन का वेट दिया है 10 ग्राम। दूसरा स्टेप होता है हमारे पास, इनिशियल हमारे पास वेट है, वेट से हमको मोल निकालना है। तो पहले फर्स्ट स्टेप में मोल डिटरमाइन कर लेते हैं इसमें। नाउ मोल लाने के लिए हमको क्या करना होगा, एटॉमिक मास का डिवाइड करना पड़ेगा या मोलर मास का डिवाइड करना पड़ेगा। गिवन वेट, मोल का फॉर्मूला हमारे पास होता है मोल इज इक्वल टू, यदि वेट दिया है तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट होगा इसका इन ग्राम पर मोल। ओके, तो नाइट्रोजन का मोल यदि लाना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर ये रखेंगे हम, गिवन वेट 28 डिवाइड बाय नाइट्रोजन N2 के फॉर्म पे, मोलर मास भी इसका 28 होगा, इसका मोल आ गया हमारे पास 1 मोल। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर गिवन वेट है, हाइड्रोजन का गिवन वेट है 10 ग्राम एंड H2 का मॉलिकुलर मास या मोलर मास होता है 2, इससे आ गया हमारे पास 5 मोल। नाइट्रोजन के मोल हैं 1, हाइड्रोजन का मोल है 5। क्लियर? पहला स्टेप हमारे पास मोल हमने डिटरमाइन कर लिया है इसमें। इसके बाद हमको मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो निकालना होता है, मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का मोल भी 1 है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है। नाउ देयर इज 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। जबकि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का मोल 5 है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके लिए 3 है। सो मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मींस 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1.66 के करीब यहाँ पर ये आने वाला है। थर्ड स्टेप होता है जिसमें हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का डिसाइडेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था, जो भी रिएक्टेंट हैं
उनके लिए जिस रिएक्टेंट के लिए मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू मिनिमम आएगा या सबसे कम आएगा, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इस पूरे स्टेप को फॉलो करने के बाद यहां पर ये दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन के लिए मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 आया है, जबकि हाइड्रोजन के लिए मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू 1.66 आया है। तो नाइट्रोजन के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू जो है, रेशो जो है, ये कम आया है, इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास नाइट्रोजन होगा। N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करने हैं। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जिस किसी रिएक्टेंट का वेट कम दिया है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब तक ये 3 स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, पहले मोल डिटरमाइन करना, फिर मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना, और फिर डिसाइड करना होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। जिस किसी भी रिएजेंट के लिए मोल और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो मिनिमम आएगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। क्लियर हुआ?